आप सबको जय मसीह की। बाइबल की कहानियाँ चैनल पर आप सबका स्वागत है। अगर अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल घंटी ज़रूर दबाइए। आज मैं आपके लिए बाइबल में से एस्तेर की कहानी का संक्षिप्त विवरण लेकर आई हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उस समय शूशन राज्य में क्षयश नाम के राजा के कारकिर्दी में उसके तीसरे वर्ष के राज्य में उसने सब हाकिमों और कर्मचारियों की एक जेवनार की और उस जेवनार में काफ़ी अच्छे पदार्थ और द्राक्षमधु दिया गया। और राजा ने अपने राज्य के सभी भंडारियों को यह आज्ञा दी कि जो जैसा चाहे वैसा उसे दिया जाए। फिर राजा द्राक्षमधु में मग्न हो गया। उसने अपने राज्य के सातों खोजों को यह आज्ञा दी कि रानी वश्ती को राजमुकुट धारण किए हुए राजा के सम्मुख ले आओ, जिससे कि देश देश के लोगों और हाकिमों पर उसकी सुंदरता प्रकट हो जाए। जब हाकिमों ने रानी वश्ती को यह संदेश दिया तो रानी ने यह आज्ञा मानने से साफ इनकार कर दिया। इस पर राजा बहुत क्रोधित हुआ। तब राजा ने राजभवन के पंडितों से पूछा कि रानी ने यह आज्ञा का भंग किया है तो उसके साथ क्या किया जाए, क्योंकि वह अपनी राजभवन की सभी सभा अपने पंडितों से लिया करते थे। तब राज्य के सब पंडितों ने यह सलाह दी कि रानी ने उसकी आज्ञा को माना नहीं, इसलिए उसे रानी पद से हटा दिया जाए, अन्यथा सभी राज्य के हाकिमों के सामने राजा का अपमान हो जाएगा और कोई भी स्त्री पतियों का आदर मान नहीं करेगी। और यह बात राजा को भी अच्छी लगी, तथा रानी वश्ती को रानी पद से हटा दिया गया। और उन्होंने कहा, राजा के लिए सुंदर और कुंवारी कन्या फिर से ढूंढी जाए। यह बात राजा को बहुत पसंद आई। फिर शूशन राज्य में कन्या की खोज के लिए उसके सभी सेवक निकल पड़े। उसी शूशन नगर में मुर्दकै नामक एक यहूदी भी रहता था, तथा उसने अपने चचेरे बहन एस्तेर का पालन पोषण अपने पास रखकर किया था, क्योंकि एस्तेर के माता पिता अब इस दुनिया में नहीं रहे थे। वे एस्तेर को अपनी बेटी की तरह मानता था। फिर राजा के आज्ञा के अनुसार जब शूशन नगर में से कन्याओं को राजा के भवन में ले जाया गया तो उसमें से एस्तेर भी गई। एस्तेर को राजभवन में रखा गया तथा कन्याओं को राजा के सामने प्रकट होने के पहले उन्हें ट्रेनिंग दी जाती थी तथा उनका श्रृंगार भी किया जाता था। तब एस्तेर ने अपनी जाति किसी को नहीं बताई थी, क्योंकि उसे पता था कि वह यहूदी है और यहूदियों को वहाँ के लोग बहुत ही नफरत करते थे। इसके 6 महीने पश्चात देखते हैं कि दोस्तों एस्तेर को राजा के सामने जाने की बारी आई। तब एस्तेर का श्रृंगार हुआ और उसे राजा के सामने प्रस्तुत किया गया। तब जब राजा ने एस्तेर को देखा तब वह उसके मन को और अधिक भा गई, तथा उसने एस्तेर के सिर पर राजमुकुट रखा तथा उसे पटरानी होने का अधिकार दिया। इस तरह वह यहूदी कन्या शूशन नगर की पटरानी हो गई। इसके आगे हम देखते हैं राजा के पास हमान नाम का एक व्यक्ति था जो उस स्थान पर उच्च मंत्री था। राजा ने सब हाकिमों के ऊपर हमान को ठहराया था तथा वहाँ के सब हाकिम हमान को छूकर दंडवत करते थे, परंतु मुर्दकै कभी उसे दंडवत नहीं करता था, क्योंकि वह एक यहूदी व्यक्ति था और यहूदी अपने परमेश्वर को छोड़ और किसी को दंडवत नहीं करते थे। परंतु यह बात हमान को बहुत बुरी लगी थी, क्योंकि वह जान गया था कि मुर्दकै एक यहूदी है। इसलिए हमान ने उस राज्य में रहने वाले सभी यहूदियों को मरवा डालने की एक युक्ति बनाई। इसके पश्चात हमान राजा के पास गया तथा उसने कहा कि यह इस राज्य में जाति रहती है वो है यहूदियों की, जो राजभवन के आपके सारे आज्ञाओं को स्वीकार नहीं करती है तथा उनके नियम सब लोगों से भिन्न होते हैं। राजा को स्वीकार हो तो उस जाति का नष्ट हम कर देंगे, क्योंकि हमान यहूदियों से जलन रखने वाला व्यक्ति था, पर वह
बेहद ही घमंडी व्यक्ति था, इसलिए उसने यह षड्यंत्र रचा था। हमान राजा का उच्च मंत्री था, इसलिए राजा ने हमान की बात को मान लिया तथा अपनी अंगूठी उतारकर हमान को दे दी, जिसका मतलब यह था कि ऐसा ही हो। इसके पश्चात हमान ने ये आज्ञा पत्र राजा के द्वारा तैयार किया था, उस पर राजा की अंगूठी छाप दी गई। इस प्रांत के सभी यहूदियों को, चाहे वो बूढ़े हो या चाहे बच्चे हो या स्त्री हो, सभी को मार डाला जाए। उस दिन के लिए सभी तैयार रहे। जब यह बात मोर्देकै को पता चली तो उसने अपने कपड़े फाड़ डाले तथा टाट ओढ़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा तथा राजभवन के फाटक पर वो पहुंच गया, परंतु उसे टाट पहनकर राजभवन में आज्ञा नहीं थी। जब ये बात एस्तेर रानी को पता चली तो उसने अपने सेवकों को भेजकर यह जानने की कोशिश की कि ऐसा क्या हुआ है, और तब एस्तेर रानी डर के मारे बहुत घबरा गई थी, क्योंकि वह भी एक यहूदी थी। तब रानी ने अपने सेवकों को मोर्देकै के पास हालात जानने के लिए भेजा। तब मोर्देकै ने उसके सेवक को सब कुछ बताया कि यहूदियों को मार डालने की आज्ञा राजा के द्वारा दी गई है तथा वह उन सब की ओर से राजा के भवन में जाके अपने लोगों के लिए विनती कर सकती है तथा उन दिनों कोई भी व्यक्ति तथा कोई भी हाकिम या कोई स्त्री राजा की आज्ञा के बिना राजा के भवन में नहीं जा सकते थे, केवल वही जिस पर राजा सोने का राजदंड बढ़ाए। यह बात एस्तेर ने मोर्देकै को बताई तो मोर्देकै ने कहा कि तू भी अपनी जाति के सभी लोगों को बुला सकती है, शायद इसी दिन के लिए तुझे राजपद मिला हो। तब रानी एस्तेर ने मोर्देकै के पास कह भेजा कि तू जाकर शूशन के सभी यहूदियों को इकट्ठा कर तथा वहाँ पर 3 दिन और 3 रात मेरे निमित्त उपवास कर, और मैं भी मेरे सहेलियों समेत इस विषय के ऊपर उपवास करूंगी तथा मैं प्रार्थना करूंगी कि मैं राजा आज्ञा के विरुद्ध उसके भवन में जा पाऊँ। तब वैसा ही किया गया। तीसरे दिन रानी अपने राज्य के वस्त्र पहनकर राजभवन में जाकर खड़ी हो गई। जब राजा ने रानी को राजभवन में देखा तो वह प्रसन्न हो गया था। उसने अपना राजदंड रानी के ओर बढ़ाया और कहा कि बोल रानी, तुझे क्या चाहिए, बोल, तब तुझे आधा राज्य भी मैं दे सकता हूँ। परंतु रानी ने राजा को कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो अपने मंत्री हमान के साथ भोज में आए जो मैंने उसके लिए तैयार कर रखा है। तब राजा ने एस्तेर का निमंत्रण स्वीकार कर दिया। तब वह हमान के साथ उस भोज में गया। भोज के समय जब राजा ने द्राक्ष मधु पिया तो फिर रानी से पूछा कि तेरी इच्छा क्या है। तब भी रानी ने यही कहा कि यदि राजा मुझसे प्रसन्न है, कल उस भोज में आए जो मैंने उनके लिए तैयार किया है, तब मैं अपनी इच्छा व्यक्त करूँगी। तब उस दिन हमान बहुत ही प्रसन्न था तथा जब वे वहाँ फाटकों में गया तब सभी ने उसको दंडवत किया, परंतु मोर्देकै ने ना किया। तब पश्चात हमान बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने हाकिमों को बुलाकर 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा तैयार करवाया और कहा कि मैं कल राजा को बुलाकर मोर्देकै को उसमें लटका दूंगा, क्योंकि हमान बहुत ही घमंडी मनुष्य था। वह सोचता था कि रानी ने राजा के साथ मुझे भी भोज में निमंत्रण दिया है और किसी को नहीं, इसलिए सब मुझे ही दंडवत करे। परंतु मोर्देकै ऐसा नहीं करता था, वो वहाँ हमान से क्रोधित था। इसके पश्चात हम देखते हैं कि दूसरे दिन राजा और हमान रानी के भोज में आए। तब जब फिर से राजा ने द्राक्ष मधु पिया तो रानी से कहा कि तेरी क्या इच्छा है, उसे पूरा किया जाएगा। तब रानी एस्तेर ने राजा से कहा कि अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे और मेरे लोगों को प्राणदान दीजिए। तब राजा ने कहा कि कौन तुम्हें और तुम्हारे लोगों को मारना चाहता है। तब राजा नहीं जानता था कि रानी भी यहूदी है। तब रानी ने हमान के ओर इशारा किया और बताया कि यह दुष्ट हमान मुझे व मेरे लोगों को मारना चाहता है, क्योंकि मैं भी एक यहूदी स्त्री हूँ। तब राजा बहुत ही क्रोधित हुआ और हमान पर भड़का कि यह मेरी रानी के साथ ऐसा बर्ताव कैसे कर सकता है। तब वहाँ खड़े और भी हाकिमों ने
बताया कि हामान ने अपने पास 50 हाथ ऊंचा फांसी का फंदा भी बनवा रखा है, जिस पर वह रानी के चचेरे भाई मोर्दकै को लटकाना चाहता है। उन्होंने कहा, वह वही मोर्दकै है जिसने बहुत समय पहले आपके हित की बात कही थी, क्योंकि बहुत समय पहले मोर्दकै ने राजा के विरुद्ध षड्यंत्र करने वाले 2 लोगों से राजा की जान भी बचाई थी। तब राजा बहुत क्रोधित हुआ तथा उसने अपने हाकिमों को यह आज्ञा दी कि हामान ने जो फांसी का फंदा तैयार किया है उसे ही उस पर लटका दिया जाए, तथा ऐसा ही हुआ था। उसके पश्चात राजा ने सभी यहूदियों को छोड़ दिया था तथा हामान का घरबार रानी एस्तेर को सौंप दिया गया। तब राजा ने मोर्दकै को बुलवाया, तब भी वह जान चुका था कि वह रानी का चचेरा भाई है, तथा उसने मोर्दकै को वह अंगूठी दी जो हामान को दी थी। तब राजा ने मोर्दकै को हामान का उच्च मंत्री वाला पद सौंप दिया। इस तरह हामान का स्थान अब मोर्दकै को मिल गया। इसी प्रकार राजा ने वह आज्ञा पत्र भी वापस ले लिया और सभी यहूदियों को बचाया गया और उन्होंने आनंद का पर्व मनाया, और इस प्रकार यहूदी साम्राज्य अपने विरोधियों के ऊपर विजयी हुए। इस प्रकार हामान के राज्य पर यहूदियों ने युद्ध के समान विजय प्राप्त किया था। वह उस प्रांत में आनंद के साथ रहे। इसी प्रकार उस पूरे राज्य में एस्तेर रानी और उसके चचेरे भाई मोर्दकै के द्वारा शांति फैल गई तथा सभी यहूदी बचाए गए। इस पूरे अध्याय में हम देखते हैं दोस्तों, जैसे यशायाह के 41 अध्याय में 10वें वचन में हम देखते हैं, यहाँ लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ। मैं तुझे दृढ़ करूँगा और तेरी सहायता करूँगा, अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रखूँगा। प्रियो, यहाँ हम एक बात सीखते हैं कि हमारी ज़िंदगी में चाहे कितना भी बड़ा तूफान आए, हमें घबरा जाना नहीं है और ना ही हमें हिम्मत छोड़नी है। हमें प्रार्थना की सामर्थ्य से अपनी लड़ाई लड़नी है और उपवास करना है और ये जानना है कि परमेश्वर हमारे साथ है। यशायाह के 54वें अध्याय 17वें वचन में लिखा है, जितने हथियार तेरे हानि के लिए बनाए जाए उनमें से कोई सफल न होगा, और जितने लोग मुर्दई होकर तुझ पर नालिश करे उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा और वे मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। यहोवा की यह वाणी है। तो प्रियो, प्रार्थना में निरंतर बने रहे, दाएं या बाएं ना मुड़े, अपना पूरा ध्यान परमेश्वर पर दीजिए। वो अकेला ही सामर्थ्यवान है आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने के लिए। तो मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिए। आप सबको जय मसीह की।